हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं उनसे बात करके उनसे फीडबैक लेकर के जदयू को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं इस दल के, उन्होंने बिहार को गढ़ने का काम किया, बिहार को एक मजबूत भविष्य देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के खासमखास मनीष वर्मा ने मुजफ्फरपुर से जेडीयू के कार्यकर्ता समागम की शुरुआत की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मनीष वर्मा अब एक्टिव हो गए हैं। मनीष वर्मा जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर जो जेडीयू के तमाम नेता मौजूद थे, यहां पर उन्होंने अब पार्टी को चुनावी मोड में लाने की कवायद शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं से अब वो फीडबैक ले रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तो मनीष वर्मा अब एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और जो राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जो मनीष वर्मा जदयू के पार्टी के मेंबर हैं, अब वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। वही उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अधिकारी जदयू कार्यकर्ता को सम्मान दें। अगर कोई किसी काम से जाता है तो उसका काम ज़रूर करें। तो क्या कुछ कहा मनीष वर्मा ने इस मौके पर, जब कार्यकर्ता समागम का मुजफ्फरपुर में आयोजन हुआ, बड़े पैमाने पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत किया, तो उन्होंने एक तरह से अधिकारियों को भी संकेत दे दिया और कह दिया कि जो जदयू के कार्यकर्ता अगर आपके पास जाते हैं तो उनका सम्मान करें और उनकी बातों को सुनें। यानी अधिकारियों को नसीहत दे डाली उन्होंने। देखिए, जदयू पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में, पूरे बिहार प्रदेश में कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पर जिला के जो जिला कार्यकारिणी से लेके प्रखंड कार्यकारिणी और सभी पंचायत अध्यक्षों को लेकर के कैसे आगे 2025 के चुनाव में जदयू को जबरदस्त जीत दिलाई जाए, एनडीए की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। और सभी हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं उनसे बात करके उनसे फीडबैक लेकर के जदयू को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो समताकालीन जितने भी साथी थे उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और उनको सम्मानित करने का काम किया गया, क्योंकि वही है आज भी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया है, उनका इस पार्टी में सम्मान है और जो पार्टी उन्होंने गढ़ा है उस पार्टी ने बिहार को गढ़ा है। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं इस दल के, उन्होंने बिहार को गढ़ने का काम किया। बिहार एक समय कहां पे था, कितने गड्ढे में था, उसको बाहर निकालने का काम किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया और आगे बिहार को एक मजबूत भविष्य देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। यदि हम 2025 में नीतीश कुमार जी फिर से आते हैं तो बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम वो करेंगे। आपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को कहा है कि जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता है उसको सही सम्मान मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। कि कार्यकर्ता जो है वो जनता की समस्या लेके आता है, जहाँ पे रहता है उनका काम है कार्यकर्ताओं का, तो उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। वो सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम का काम करे। पार्टी जो है एक माध्यम है कि लोगों का जो ग्रीवेंस है, लोगों का जो तकलीफ है, उसको जो है सरकार के सामने लाए, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लाए, तो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनको जितने भी लोग हैं, यदि उचित उनका डिमांड है, उचित उनका काम है, तो उनका काम होना चाहिए। मैं सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि उनकी समस्याओं को देखें। जनता की वस्तुतः वो जनता की समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने से
जनता की समस्याएं सॉल्व होगी। तो उनको उचित सम्मान कीजिए और जनता की जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करिए। लगातार जो है भ्रष्टाचार अपराध बढ़ रहा है और सरकार चुप है। अब दूसरे के विषय में क्या कहें। नीतीश जी के दामन में कोई दाग है, कोई यदि प्रूव कर सका, आज तक किसी ने प्रूव, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई प्रूव कर सका उनके दामन में एक भी दाग है। जो व्यक्ति इतने वर्षों से पब्लिक लाइफ में हो, केंद्र में मंत्री हो, राज्य को 19 सालों से चला रहा हो और उस पर एक छींटा नहीं हो, तो उसके विषय में क्या भ्रष्टाचार कहना। उनका आरोप क्या है? अरे भाई, जिनके घर में भ्रष्टाचार की नदी बहती हो, जहां से भ्रष्टाचार का उद्गम हो, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग आरोप इसे की मांग करें उम्र ज्यादा हो। ये तो विपक्षी पार्टियों का काम ही है, उनका दायित्व ही है कि वो मांगे, इस तरह से मांग करें। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ जानती है। बिहार की जनता को पता है कि जब तक नीतीश बाबू हैं बिहार में, बिहार सुरक्षित है और बिहार आगे बढ़ता रहा है। बिहार और जितना मांझी के बीच में जातियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है, दोनों एक दूसरे की जाति को लेकर विवाद कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है बिहार में, जातियों के मध्य में कोई विवाद नहीं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही जो जातियों के बीच में विवाद था उसको समाप्त करने का काम किया और बिहार ये आगे बढ़ रहा है। ये तभी बढ़ रहा है कि जब विवाद समाप्त हो। जब विवाद रहेगा तो बढ़ेगा कैसे? एक दूसरे की जाति पर टिप्पणी कर रहे हैं। भाई, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति करते हैं, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं, हम लोगों की राजनीति करते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जात पात से कोई मतलब है। बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग की जाए, लव जिहाद का कानून लागू होना चाहिए। आपके पार्टी के नेता लोग लागू मांग कर रहे हैं। बिहार में जो बिहार सरकार की नीतियां हैं उसे लागू किया जा रहा है। वो है सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 और बिहार में 7 निश्चय 2 का कार्यक्रम लागू है और जितना भी है सुशासन का कार्यक्रम पूरे बिहार में लागू है। बिहार की अपनी नीतियां हैं, बिहार उसके अनुसार चल रहा है। जो है कई बार टिप्पणी कर रहे थे, कई अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे और अब उनका कद जो है वो बढ़ा दिया गया है। क्या यही कद बढ़ाने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, लोग जो नेता हैं बयान देते रहते हैं, पार्टी का अपना स्टैंड होता है, पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और इसमें कोई खास कोई बात नहीं है। जबरदस्ती मामले को तूल दिया जा रहा है, कोई बात ही नहीं है। 25 में इंडिया की फिर से सरकार बनेगी। एकदम हमको पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए को पूरा पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत जोरों के साथ जिता करके भेजेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अब मनीष वर्मा ने इस मौके पर कहा कि भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ऐसे नेता हैं जिनके दामन में एक भी दाग नहीं है। कोई ध्रुव प्रूव कर दे कि नीतीश में कोई दाग है। इतने वर्षों से बिहार के सीएम है लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला उन पर नहीं आया, उनके सामने नहीं आया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि सीएम नीतीश कुमार के हाथों में बिहार सुरक्षित है और सीएम नीतीश कुमार के लिए अब चाणक्य की भूमिका में मनीष वर्मा आ गए हैं। यानी अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं। कार्यकर्ता समागम की शुरुआत की गई है जदयू की तरफ से और अब मनीष वर्मा जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने कमान संभाली है और अब कार्यकर्ताओं के बीच जाकर वो उन्हें चुनावी मंत्र बांट रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।